क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे 8 स्पेशल कमांडो फोर्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो, पर इनके कारनामों का डंका बजता पूरी दुनिया में है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इंडियन पावर हाउस में। आपको अमेरिकन मरीन नेवी सील के बारे में तो पता होगा, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में भी मरीन कमांडो यानी मार्कोस मौजूद हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ मरीन कमांडो की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इन्हें भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स माना जाता है। यूं तो ये हर क्षेत्र में युद्ध कर सकते हैं, पर यह पानी में रहकर भी लड़ने में महारथी हैं। सिलेक्शन के बाद 5 हफ्ते इन्हें बेहद कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसे हेल्स वीक कहते हैं। ये कमांडो लेटकर, दौड़ते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि शीशे में देखकर भी गोली चला सकते हैं। इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा ट्रेंड फोर्स को पैरा कमांडोज कहते हैं। इनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है। मेंस एक्सपी वेबसाइट के मुताबिक इन्हें रोज़ 20 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होना पड़ता है, जिसमें इनकी पीठ पर करीब 60 किलो का वजन लादा जाता है। इस टुकड़ी में सिर्फ उन्हीं जवानों का चयन होता है जो बेहद फिट, मोटिवेटेड और समझदार होते हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध हो या फिर कारगिल वॉर, इन दोनों जंग में पैरा कमांडोज की अहम भूमिका रही है। 2000 कमांडो वाली गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की खास यूनिट है, जो हवा से जुड़े ऑपरेशंस, ग्राउंड कॉम्बैट एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इस टुकड़ी की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में मिशन में शामिल होने के लिए 3 साल का वक्त लग जाता है। उससे पहले ट्रेनिंग चलती है। इनके पास जंगल या बर्फीली पहाड़ियों पर जान बचाने की अच्छी समझ होती है। इन्हें हथियारों के साथ हाईजैक रोकने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडियन आर्मी की स्पेशल यूनिट को घातक फोर्स कहते हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका हमला करने का तरीका भी। ये खुद भी घातक होते हैं और हमला भी घातक करते हैं। इनका काम है अचानक से दुश्मन पर हमला कर देना, जिससे उसे शॉक लगे। ये मैन टू मैन लड़ाई में अनुभवी होते हैं। इन्हें दुश्मन का फेस टू फेस सामना करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें हथियारों की खास ट्रेनिंग के साथ मार्शल आर्ट्स, पहाड़ पर चढ़ना, क्लोज कॉम्बैट, हथियारों और बंकरों को नष्ट करने की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG यानी ब्लैक कैट कमांडोज की इस टुकड़ी का गठन हुआ था। ये ना ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं और ना ही पैरामिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। इस कमांडो फोर्स में इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दोनों के जवान शामिल होते हैं। NSG को युद्ध के लिए खास हथियार दिए जाते हैं। इसमें सिलेक्शन के दौरान 70 से 80% लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा भारत की इकलौती ऐसी यूनिट है जिसे गरेला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देश में मौजूद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का काम करते हैं। ये यूनिट CRF का हिस्सा है। इन्हें जंगलों में छलावरण का गजब का तरीका आता है। साथ ही ये जंगली इलाकों में महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा पैराशूट जंप, हमला करना और हथियारों की खास समझ इनके अंदर विकसित की जाती है। इनकी स्नाइपर यूनिट भारत की आर्म्ड फोर्स में सबसे खास मानी जाती है। 14 नवंबर 1962 को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ था, जो एक पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स है। काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, कोवर्ट ऑपरेशन और अपरंगत युद्ध में एक्सपर्ट होने के साथ साथ ये रॉ के साथ भी काम करते हैं और इन्हें भी गरेला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी खास टुकड़ी का गठन किया, जो किसी भी तरह से अन्य आर्म्ड फोर्स से कम नहीं। इनका नाम है फोर्स 1। इनका काम मुंबई में होने वाले बड़े हमलों और शहर को आतंकवादी खतरों से छुटकारा दिलवाना है। ये दुनिया की सबसे तेज रिस्पांस टीम है, जो बस 15 मिनट में एक्शन के लिए तैयार हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग इसराइल की स्पेशल फोर्स के साथ होती है। तो जब तक हमारे देश में ऐसे स्पेशल कमांडो फोर्स है, तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ना मिस करें। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।